नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। जो भी यूरोपीय कंपनी व्यापार के लिए भारत आए थे, इन सभी के बारे में आज डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सन 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। जो कोलंबस है, तो इन्होंने अमेरिका की खोज किया, परंतु यह भारत की खोज के लिए निकले थे और यह पहुंच जाते हैं अमेरिका और कहते हैं कि हमने भारत की खोज कर दी, परंतु वह था अमेरिका। तो इस प्रकार इन्होंने अमेरिका की खोज की। इसके बाद 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत पहुँचे। जो वास्को डी गामा है, यह 1498 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं। इन्होंने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि इन्होंने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है ना, इन्होंने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी, न कि भारत की खोज की थी। ध्यान में रखें। इसी वर्ष पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इसकी स्थापना 1498 में ही की जाती है। इसके बाद 1502 ईस्वी में पुर्तगाली ने कोचीन केरल में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। जो पुर्तगालियों है, तो इन्होंने 1502 ईस्वी में केरल में जो कि प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। इसके बाद 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मेडा बने। इन्होंने भारत में अपना गवर्नर नियुक्त किए और पहले गवर्नर बनते हैं फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 में। ध्यान में रखें। कोलंबस ने सबसे पहले अमेरिका की खोज की 1492 में। इसके बाद पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचते हैं। यह यूरोप और भारत के बीच के समुद्री मार्ग की खोज करते हैं, न कि भारत की खोज। और इसी वर्ष पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। इसके बाद 1502 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोची केरल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किए। 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मेडा बने। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में की जाती है और 1608 ईस्वी में यह भारत आते हैं। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह 1608 में भारत पहुंचते हैं। इसी वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी रूप से सूरत में एक फैक्ट्री खोला, जो कि अस्थायी था। ठीक है ना, 1608 ईस्वी में ही अस्थायी रूप से इन्होंने फैक्ट्री सूरत में खोला। इसके बाद 1611 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम में अपना स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की और इसके 2 वर्ष बाद ही 1613 ईस्वी में सूरत को भी स्थायी फैक्ट्री बना दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में होती है और इसके 8 वर्ष बाद ही, यानी कि 1608 में यह भारत आ जाते हैं। इसके बाद 1611 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम में स्थायी फैक्ट्री स्थापित किया, यानी कि अंग्रेज़ों का पहला स्थायी फैक्ट्री जो कि मसूलीपट्टनम था। और जो सूरत का फैक्ट्री था, जो कि 1608 में खोला गया था, तो इसे 1613 ईस्वी में स्थायी बना दी जाती है। ठीक है ना, 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को स्थायी बनाया गया। इसके बाद 1661 ईस्वी ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया। ठीक है ना, जो ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय थे, तो इनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी जो कैथरीन थे, इनसे हो गया। तो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई को दहेज में दिया था। इस बात को ध्यान में रखें। 1717 ईस्वी फर्रुखसियार ने शाही फरमान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया।
जो 1717 ईस्वी में जो मुग़ल बादशाह थे वह थे फ़र्रुखसियार। तो इन्होंने अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दे दिया और इसके बाद ही जो अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी है यह भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाने लगे थे। 1602 ईस्वी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और भारत आगमन, यानी कि 1602 ईस्वी में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना होती है और इसी वर्ष यह भारत आते हैं। 1605 ईस्वी डचों ने अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। जो डच थे तो इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। इसके बाद 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है यह 1616 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है तो इसकी स्थापना 1664 में होती है और इसके जस्ट 3 वर्ष बाद यानी कि 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ जाते हैं। ठीक है ना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन 1667 में होती है। तो यहाँ पे देख लिए जो भी यूरोपीय कंपनी थे इन सभी के बारे में, जो भी भारत आए थे व्यापार के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कर्नाटक युद्ध को। कर्नाटक का इतिहास, जो कर्नाटक युद्ध का इतिहास है देख लेते हैं। जो प्रमुख 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे उन सभी को 1746 से 1748 ईस्वी तक प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है तो यह 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ था। 1748 ईस्वी में एक्सला-शैपर की संधि द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुई। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है तो यह 1748 ईस्वी में एक्सला-शैपर की संधि द्वारा समाप्त होती है। 1748 से 1754 ईस्वी तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध चला। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है तो यह 1748 से या 1749 से 1754 ईस्वी तक चला और 1754 ईस्वी में पांडिचेरी संधि द्वारा समाप्त हुई। ठीक है ना। पांडिचेरी की संधि के द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होती है। इसके बाद 1756 से 1763 ईस्वी तक तृतीय कर्नाटक युद्ध चला और यह 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा समाप्त होती है। ठीक है ना। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था तो यह पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुई। तो चलिए इन तीनों कर्नाटक युद्ध को टेबल में समझ लेते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कर्नाटक का युद्ध। इन सभी को टेबल में देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। प्रथम कर्नाटक युद्ध तो यह 1746 से 48 के बीच होती है। इसका कारण ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी का प्रश्न एवं अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में युद्ध यह प्रमुख कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। इसकी समाप्ति एक्सला-शैपर की संधि द्वारा 1748 में होती है। इसका परिणाम होता है कि अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की पराजय। ठीक है ना। इस युद्ध में अंग्रेज और जो कर्नाटक के नवाब है इसके पराजय हो जाती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध तो यह 1749 से 1754 तक चली थी। इसका कारण था कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। इसकी समाप्ति 1754 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा होती है। इसका परिणाम अंग्रेजों की अच्छी स्थिति बन जाती है। इसके बाद है तृतीय कर्नाटक युद्ध तो यह 1756 से 1763 तक चली थी। इसका कारण था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। इसकी समाप्ति 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा होती है और इसका परिणाम यह होता है कि इसमें अंग्रेजों की विजय हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।